गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में फिर बात करने वाले हैं कोच राजवंशी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोच राजवंशी। कोच साम्राज्य के बारे में, कोच जनजाति जो थे हमारे असम में, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा इसे समझ लेते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले दशक से लेकर 20वीं शताब्दी की अंतिम दशक तक जो निरीवैज्ञानिक, गवेषक, सरकारी सर्वेक्षण करने वाले कमिश्नर, डॉक्टर, समाज वैज्ञानिक आदि कोच राजवंशी के बारे में शोध कर रहे थे। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के अंतिम से जितने भी सरकारी सर्वेक्षण करने वाले कमिश्नर हुए, गवेषक हुए, निवैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हुए, समाज वैज्ञानिक हुए, ये सब लोग तो कोच राजवंशी के बारे में मतलब रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, उनमें से ज़्यादातर इस बात पर सहमत थे कि असम, उत्तर बंगाल, नेपाल, भूटान, बिहार, मेघालय और बांग्लादेश में जो राजवंशी लोग रहते हैं वे लोग मूल रूप से कोच हैं। बांग्लादेश में रहने वाले राजवंशी जो लोग हैं, ये सब देशों में रहने वाले, इन सब राज्यों में रहने वाले ये सब जो है, जैसे असम, उत्तर बंगाल, नेपाल, भूटान, बिहार, मेघालय, ये सब जो हैं, इनमें रहने वाले हर एक राजवंशी लोगों को कोच कहा जाता था मूल रूप से। असम में इसीलिए उन लोगों को कोच राजवंशी कहकर पुकारा जाता है। ये लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं। कुछ लोग कोच और राजवंशी को अलग अलग समुदाय में बांट कर देखना चाहते हैं। एक समय ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन वह सटीक थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब कुछ समय ऐसा था जो कोच और राजवंशी दोनों को अलग अलग करके देखा जा सकता था, लेकिन जा रहा था, लेकिन वो मतलब सटीक बोल सकते हैं, या फिर वो जो अलग अलग देखना वो सटीक नहीं था। कई स्थानों पर सिर्फ कोच और सिर्फ राजवंशी लिखा जाता है, लेकिन राजवंशी का मूल जो कोच है इसे आविष्कार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कोच और राजवंशी जो हैं वो दोनों एक हैं, ये अलग नहीं हैं। मेघालय के असम सीमांत इलाके में कुछ कोच लोग प्राचीन कोच भाषा और संस्कृति का पालन करते रहे हैं। उनकी धारा जो है वो आर्यता धारा है। दूसरी तरफ पश्चिम असम, उत्तर बंगाल, नेपाल, बिहार आदि इलाकों में राजवंशी लोगों की भाषा संस्कृति आर्य भाषा संस्कृति है। असम और मेघालय के सीमांत में जो कोच लोग रहते हैं उनकी जो भाषा है वो कोच भाषा में उनकी जो संस्कृति है उनकी। ठीक है, और कुछ दूसरी तरफ जो रहते हैं पश्चिम असम में, उत्तर बंगाल में, नेपाल, बिहार आदि इलाकों में, ये सब जो है इनकी भाषा जो है वो आर्य भाषा की संस्कृति है। ठीक है, जिन्हें केवल राजवंशी कहकर पुकारा जाता है। उन लोगों ने हिंदू धर्म को ग्रहण कर अपनी पहचान राजवंशी के तौर पर बनाई है। कुछ लोग कोच के तौर पर आर्य भाषा संस्कृति का पालन करते हैं। दो अलग अलग भाषा संस्कृति का पालन करने के बावजूद निरतात्विक रूप से सभी कोच राजवंशी लोगों के मूल कोच हैं। चाहे ये कोच और राजवंशी ये दोनों अलग अलग कर दिए ही गए हो, लेकिन ये दोनों जो हैं ये दोनों एक हैं। ठीक है, और इनका मतलब ये कोच लोग जो हैं वो मूलतः कोच राजवंशी लोगों का ही कोच है। ठीक है, मूल कोच है इन लोगों का। अलग अलग स्थान पर ये लोग कोच राजवंशी, क्षत्रिय राजवंशी किसी स्थान पर सिर्फ क्षत्रिय के रूप में जाने जाते हैं। देखा, ये अलग अलग यहाँ पे हैं, अलग अलग स्थान पर इनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कई लोग कोच कहते थे, कोई कोच राजवंशी कहता था, कोई क्षत्रिय राजवंशी कहता है, कोई राजवंशी कहता है, और किसी स्थान पर सिर्फ क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, ये लोग भले ही अपना परिचय क्षत्रिय के रूप में परिचय देते हैं, फिर भी आर्य क्षत्रिय नहीं है। ये लोग आर्य मतलब पारंपरिक क्षत्रिय नहीं है। ठीक है, ये लोग क्षत्रिय का परिचय देते हैं, लेकिन ये क्षत्रिय है नहीं। सबकी संस्कृति पर जनजातीय प्रभाव स्पष्ट है। सरकारी तौर पर इन लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं मिलने पर भी इन लोगों को कोच राजवंशी जनजाति कहना सही होगा। सरकारी तौर पर मतलब जैसे कि ऑफिशियली इन लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, फिर भी इन लोगों को कोच राजवंशी जनजाति कहना सही होता है। असम, बंगाल, बिहार, नेपाल और बांग्लादेश
बांग्लादेश आदि स्थानों पर ये लोग राजवंशी के रूप में जाने जाते हैं। ये सब स्थानों में ये सब राजवंशी होते हैं और इन्हीं के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। परवर्ती समय में मदाशी, हाजंग, जलधा, धीमाल, झलो, मालो, बरुआ, मग आदि अनेक छोटी छोटी जनगोष्ठियों के लोग राजवंशी के तौर पर अपना परिचय देने लगे। ये सब जो छोटी छोटी गोष्ठियाँ हैं जैसे कि मदाशी, हाजंग, जलधा, धीमाल, ये सब बाद में राजवंशी के तौर पर अपना परिचय देने लगे। लेकिन इनमें से अधिकतर का मूल कोच है। इनमें से अधिकतर का जो मतलब जहाँ से ये निकले हैं उसका अधिकतर का ये मतलब असली निवास स्थान इन लोगों का मूल कोच है। ठीक है। इस संबंध में कुछ विशिष्ट विद्वानों के कथनों का उल्लेख किया जा सकता है। बुकानन हैमिल्टन का कहना है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि कोच जनजातीय लोगों की उत्पत्ति एक ही उत्स से हुई है और अधिकतर राजवंशी कोच हैं। ये बी हैमिल्टन 1809 में इन्होंने कहा था कि इनको कोई भी संदेह नहीं है कि कोच जनजाति जो है कोच जनजाति के जो लोग हैं वो उनका जो उत्पत्ति हुआ है वो एक जगह से ही हुआ है और इनके अधिकतर जो लोग हैं वो राजवंशी कोच के ही हैं। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और इसके नीचे जो भी होगा इसे हम लोग इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इसे छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ये वीडियो देखने में और समझने में भी आसानी मिले। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।